Yes, good evening guys. See, today we continue with chapter 1 in maths, that is your rational numbers. ठीक है, और आज हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करके कुछ सम सॉल्व करने हैं. आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है. देखो, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद सोचना है कि यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी अप्लाई क्या करनी है. देखो, हमारा फर्स्ट सम है 3/7 + 6 - 6/11 + -8/21 + 5/22. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है वो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन से मेथड से सम सॉल्व करना है. देखो, यहाँ पे जनरली हम लोग, आप देख सकते हो सारे नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन है. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, प्लस या माइनस का साइन है. ओके, तो आप यहाँ पे, और नंबर अपॉन में है तो आप एलसीएम भी ले सकते हो. राइट, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन एलसीएम किसका लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर का. लेकिन मैंने आपको क्या समझाया है, किसी भी नंबर के आगे दो साइन नहीं होनी चाहिए. तो देखो, यहाँ पे काफ़ी नंबर के आगे दो साइन है, प्लस और माइनस दोनों है. तो प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, और यहाँ पे तो एक ही साइन है. ठीक है, अच्छा, आपके डिनोमिनेटर्स क्या है, 7, 11, 21, 22, ये चार डिनोमिनेटर है. और चारों नंबर्स के बीच में, चारों जो आपके फ्रैक्शंस हैं उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो एलसीएम लिया जाएगा. एलसीएम किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर का. तो डिनोमिनेटर आपके क्या है वो सारे लिख दो, 7, 11, 21, 22. अब बाहर आपको जो नंबर लेने हैं वो कौन से नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर. ठीक है, तो पहले मैं 7 का टेबल लगा दूं. 7 1 जा, 7 में 11 नहीं आता, 7 3 जा. अच्छा, फिर मैं 3 का टेबल ले लेता हूं, इसका तो 1 आ गया, ये 11, 3 1 जा. अब 11 का टेबल जाएगा, 11 1 जा 11, और फिर 2 का टेबल जाएगा 2. ठीक है, तो ये सारे आपके इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 3 जा 21, और 11 2 जा 22, तो 21 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 462. ठीक है, एलसीएम क्या आ गया, 462. अब ध्यान देना, अब आपका एलसीएम आ गया. अब हम रिवर्स स्टेप जाएंगे, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किया था इक्वेशंस में, वैसे ही आप क्या करोगे, एलसीएम आने के बाद आप क्या करते हो, रिवर्स स्टेप जाते हो. ठीक है, आप चेक करो यहाँ पे 462 है, नहीं है, तो आप क्या करोगे, 7 के टेबल में 462 टाइम कितनी बार आएगा वो देखना है आपको. वो कैसे पता चलेगा, पता है, 462 को 7 से डिवाइड कर दो. 7 6 जा 42, 7 6 जा तो 66 टाइम. ठीक है, कितनी बार आया, तो 66 जा, तो ऊपर भी 66 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड 19. अच्छा, 11 के टेबल में 462 कितनी बार आएगा, तो 462 को 11 से डिवाइड करो. 11 4 जा 44, 2 11 2 जा 22, 42 टाइम, तो ऊपर भी आएगा. फिर 21 के टेबल में 462 कितनी बार आएगा, 22 टाइम, और 22 के टेबल में, ठीक है, कैसे पता चला, डिवाइड कर करके. अब आप ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो. 6 2 जा 12, 1 कैरी अप, 6 4 जा 24, 25. फिर 22 8 जा 176, और 21 5 जा 105. मैं आपको एक और ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे किया जा सकता है इजी तरीके से. देखो, आपने तो क्या किया, 462 को 7 से डिवाइड किया तब 66 आया. 462 को 42 से 11 से डिवाइड किया तो 42 आया. लेकिन हम डायरेक्टली भी पता कर सकते थे. वो ट्रिक क्या है, आपको समझ में आती है तो यूज़ करना. देखो, यहाँ से आपका एलसीएम 462 आया, लेकिन 462 बना तो इससे ही था, उसमें से 7 यहाँ पे था, तो ये बाकी ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो. देखो 66 आ रहा है, आ रहा है. अच्छा, दूसरा ट्रिक बताता हूँ इसी में. यहाँ पे 11 था, तो 11 को छोड़ दो, बाकी के 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो. 2 3 जा 6, 6 7 जा 42. फिर यहाँ पे 21 था, 21 3 7 जा 21 था, बाकी के 2 नंबर को 11 2 जा. यहाँ पे 22 था, 11 2 जा 22 था, बाकी के 2 नंबर 21. ऐसा क्यों हो रहा है पता है,
क्योंकि आपके ये चारों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 462 था और हमको यहाँ पर 462 बनाना है, लेकिन 462 इन चारों नंबर से बन रहे हैं, इन चारों में से कोई एक वहाँ पे है तो बाकी के नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको वो लंबा मेथड करना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 462 को इन नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके 66 आ रहा है। समझ में आया? क्लियर है ये? बस अब सॉल्व कर लो, सिंपल। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस तो माइनस करेंगे 252 में से आपका 198 माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 9 गया 5, लेकिन बड़े नंबर के आगे साइन माइनस की, तो इन दोनों का सोल्यूशन आया -54। तो -54 और -176, माइनस माइनस ये प्लस कर देंगे, ठीक है, बड़े नंबर के आगे साइन माइनस, फिर -230 प्लस 105, ठीक है, माइनस प्लस, तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, बोरो करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 1 गया, बड़े नंबर के आगे साइन, तो ऊपर क्या आया -125, नीचे क्या आया 460। अब इनकी कटिंग हो रही है तो करेंगे, नहीं हो रही है तो नहीं करेंगे, नहीं हो रही है। समझ में आया? क्लियर? देखो था सिंपल ही, जो आपने सेकेंड चैप्टर में बहुत किया, लेकिन क्या नंबर ज़्यादा हैं और बड़े नंबर हैं, और कुछ नहीं है। मेथड आपको पता है, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने चेक किया कि इसमें क्या किया जा सकता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने क्या कर लिया, हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि नंबर अपॉन में है, फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस या माइनस की साइन है। जब नंबर अपॉन में हो और बीच में प्लस या माइनस की साइन हो तो आप क्या करते हो, आप एलसीएम लेते हो। लेकिन किसी भी नंबर के आगे 2 साइन नहीं होना चाहिए, तो पहले हमने उसको 1 में कन्वर्ट किया और फिर एलसीएम लिया। एलसीएम किसका लिया जाता है, तो सारे डिनोमिनेटर मैंने यहाँ लिखे, फिर एलसीएम लिया। बाहर कौन से नंबर आने चाहिए, प्राइम नंबर, जो किसी के टेबल में, देखो वही टेबल है, जो वही नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो हमने, हमारा एलसीएम आया 462। फिर हम एलसीएम आने के बाद क्या करते हैं, रिवर्स स्टेप जाते हैं। हम रिवर्स स्टेप गए, हमने चेक किया यहाँ पे 462 है, तो आपने देखा यहाँ पे तो 7 था, तो 462 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 के टेबल में 462 कितनी बार आएगा वो तो किसी को नहीं पता है, तो हमने 462 को 7 से डिवाइड किया। समझ में आया? या दूसरा ट्रिक ये है कि यहाँ पे 7 दिख रहा है तो बाकी के नंबर को ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर आएगा। फिर यहाँ पे भी 462 चाहिए था, ध्यान से सुनना, लेकिन 11 था, तो आप 462 को 11 से डिवाइड करोगे तो 42 आएगा। दूसरा ट्रिक ये है कि चेक करो यहाँ पे 11 है, हाँ है, तो बाकी के नंबर ले लो, 42 आ गया। फिर यहाँ पे भी 462 चाहिए, नहीं था, यहाँ पे क्या था, 21 था, तो 462 को 21 से डिवाइड करो, 22 आएगा। या तो चेक करो यहाँ पे 21 है, इन 2 नंबर से बन रहा है, तो बाकी के 2 नंबर क्या हैं, 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे भी 462 होना चाहिए, लेकिन 22 था, हमको 462 बनाना है, तो 462 को 22 से डिवाइड करो, 21 आएगा। या फिर यहाँ पे चेक करो 22 है, हाँ, 11 2 ज़ा 22, तो बाकी के कौन से 2 नंबर हैं, 7 3 ज़ा 21, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। फिर बेसिक प्लस माइनस किया, आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आया? ओके, करो चलो ये सब। नाउ गाइस सेकेंड सम। देखो सेकेंड सम में अगेन आपके पास 4 नंबर दिख रहे हैं, 4 फ्रैक्शन दिख रहे हैं, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब नंबर फ्रैक्शन में हो और बीच में इनटू या डिवाइड का साइन हो तो वहाँ पे एलसीएम नहीं होता है, ठीक है, एलसीएम नहीं होता है। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कटिंग कर सकते हैं अगर आपको सिंपल करना है, लेकिन अब मैं ये सम आपको प्रॉपर्टी से करवा रहा हूँ, ठीक है। जो अभी मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ वो सेम आप फर्स्ट सम में भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी जो हम बोल रहे थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको ये भी बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी, और एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी बोला जाता है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में भी अप्लाई होती है। कैसे होती है? एक ही स्टेप में हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो ये दो, देखो सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये बीच के 2 नंबर को आप इंटरचेंज कर दो और ब्रैकेट में बना दो। क्या करो आप,
-4/5 के साथ इन दोनों को इंटरचेंज करना है, लेकिन पहले ये लिख दो इंटू 15/16, ठीक है। फिर ये लिख दो इसकी जगह ये 3/7 और 3/7 को इसके साथ -14/9। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, बीच के दो नंबर को इंटरचेंज करना है। देखो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, लेकिन जब ये यहाँ आया तो इसको फर्स्ट नंबर के साथ ब्रैकेट में लिखना है, ये यहाँ गया तो इसको लास्ट नंबर के साथ ब्रैकेट में लिखना है। ये क्या हो गया पता है? ये हो गया कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। आवाज़ नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कॉम्यूटेटिविटी तो फिर भी समझ में आया, एसोसिएटिविटी कैसे हो गया? कॉम्यूटेटिविटी तो फिर भी समझ में क्यों आया? क्योंकि सर नंबर इंटरचेंज हो रहा है, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, वही किया हमने। लेकिन एसोसिएटिविटी, क्योंकि भैया आपने ये नंबर जो इसके साथ था ना, वैसे एसोसिएटिव लॉ कितने नंबर्स पे अप्लाई होता है? आप तो बोलोगे सर यहाँ 4 है, तो फिर ये कैसे कर रहे हो सर, ये एसोसिएटिव कैसे कर रहे हो? उसका इफेक्ट वो आ रहा है। कैसे? देखो ये नंबर जो यहाँ था इसके साथ, इसको भूल जाओ तो 2 मिनट के लिए, सपोज ये 3 नंबर है और यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है, ऐसा समझो। तो तुमने ये ब्रैकेट वाला जो नंबर है, जो ब्रैकेट के अंदर था वो बाहर ले लिया, और ये जो बाहर था वो अब हुआ एसोसिएटिविटी, समझे? तो उसका इफेक्ट वो आ रहा है। इसलिए आप खाली इतना ध्यान दो कि 4 नंबर हो ना, तो बीच के 2 नंबर को इंटरचेंज कर देना, कॉम्यूटेटिव भी हो गया और एसोसिएटिव भी हो गया, ऐसा याद रखो। समझ में आया? डीप अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बाद में दूंगा, इस वक्त ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में कुछ और सीख के चुके हो, और मैं ये जो बता रहा हूँ उसमें आपको वो दिख नहीं रहा है एसोसिएटिविटी, लेकिन वो दोनों अप्लाई हो गया। कैसे अप्लाई हो गया याद रखने का, 4 नंबर है बराबर, बीच के 2 नंबर को इंटरचेंज करना है, वो कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी आ गया। विश्वास करो आ गया, फिर बाद में बताऊंगा अच्छे से डीपली। अब नॉर्मली हमें सॉल्व करना है, ठीक है, नॉर्मली सॉल्व करना है। कुछ कटिंग हो रही है, देखो 5 1 5 3 4 1 4 4 तो ऊपर क्या बचा -3/4 इंटू, यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, 3 1 3 3 7 1 7 2 ऊपर क्या बचा -2, नीचे क्या बचा, अच्छा अगेन इंटू है तो ये माइनस 3 3 2 1 2 2 आंसर इज 1/, हो गया। सिर्फ एक स्टेप, बीच के 2 नंबर को इंटरचेंज करना है, और उसे कहा जाता है कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी। बाकी नॉर्मली सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो करो। सी थर्ड सम, लास्ट सम। अब देखो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, कोई बता सकता है टर्म्स कितने हैं? नंबर अलग होता है, टर्म अलग होता है। यस विश्वा, 5 टर्म्स। देखो टर्म हमेशा किसी नंबर के बाद जब प्लस या माइनस की साइन होती है ना, तब टर्म चेंज होता है। किसी नंबर के बाद प्लस या माइनस की साइन होती है तब टर्म चेंज होता है। देखो इनके बीच में कौन सी साइन है, तो ये एक ही टर्म है, फिर माइनस की साइन आई। देखो तुम बोलोगे सर ये इंटू के बाद माइनस, ये माइनस तो इसकी साइन है, ठीक है, बीच में कौन सी साइन है, इंटू, तो वो एक ही टर्म है। फिर ये दूसरा टर्म, फिर इसके बाद अगेन माइनस है, और इनके बीच में इंटू है, ये तीसरा टर्म, 3 टर्म्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये पहला टर्म आप एज इट इज लिखो सेम। देखो आपको सेम नंबर इनमें तीनों टर्म में, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, आपको सेम नंबर दिख रहे हैं क्या? कोई कौन सा? क्या 7? 3/7 है, हाँ -3/7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पूरा टर्म, ये सेकेंड टर्म यहाँ लेके जाना है, ये पूरा टर्म यहाँ लेके आओ। तो ये पूरा टर्म जो है वो है -3/7 इंटू 3/5, और ये वाला टर्म -1/14 पीछे लेके जाओ, ठीक है। आप सेकेंड टर्म को थर्ड टर्म की जगह लेके आए, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म की जगह लेके आए, ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिविटी। क्या हो गया?
आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 टर्म थे 3 टर्म, लेकिन हमने इंटरचेंज किसको किया? 2 को ही किया ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या? है कुछ कॉमन है? -3/7 कॉमन है। अच्छा, दूसरा टर्म तो ये रहा ना भाई। अच्छा, ये रहा फर्स्ट टर्म, ये फिर माइनस है, ये सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म क्या है? -1/14, ठीक है। तो इन दोनों में से आपका कॉमन आपको क्या दिख रहा है? देखो 3/7 बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे -3/7, -3/7 कॉमन निकल रहा है, बराबर। क्या कॉमन निकल रहा है? देखो यहाँ पे भी -3/7 है, यहाँ पे भी, तो -3/7 कॉमन निकला। तो आप बिग ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे क्या बचा? फिर इनटू, यहाँ पे क्या बचा? बराबर, राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। इनटू कहाँ से आया? प्लस आएगा। भैया यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये तो बाहर निकल गया। देखो इसमें से ये और इसमें से ये, -3/7 जो आपको ये दिख रहा है ना, ये दोनों में से बाहर निकला है। ये क्या हुआ है? तो यहाँ पे बचा क्या? 2/5, ठीक है। और बीच में साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस आएगी ना, क्योंकि -3/7 तो बाहर आ गया। समझ रहे हो? -3/7 तो यहाँ पे साइन क्या रह गई? प्लस, और फिर क्या रह गया? 3/5, और फिर क्या रह गया? -1/। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नाउ अब क्या हो जाएगा आपका? देखो -3/7 का -3/7 यहाँ पे लिखो इनटू, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 5। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ऊपर वाले नंबर सेम आ जाएंगे। नाउ -3/7 इनटू, ये हो गया 5/5, 5/5 मतलब 5 1 जा। अच्छा, -3/7 इंटू 1 दैट इज -3/7, और लास्ट में क्या है? -1/। आप एलसीएम लोगे फिर से, 7 और 14 का एलसीएम, तो यहाँ पे 7 2 जा, तो ऊपर भी 2 जा, और यहाँ पे तो 14 है, तो ऊपर वाला नंबर सेम। माइनस माइनस 6 + 1, बड़े नंबर के आगे साइन, 7 1 जा, 7 2 जा, सो आंसर इज -1/। आया समझ में? क्लियर? चलो कर लो।